हेलो 3N फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होगा और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, बस इतना ही बोलूंगा कि आज वीडियो नहीं बनाना था, कहीं पे जाना था, लेकिन आप लोग के कारण मैं वीडियो के कारण मैं कहीं नहीं गया। तो इस नोवेल को एंड करने के बाद हम लोग थोड़ा सी छुट्टी लेंगे, क्योंकि 2-3 महीने कंटिन्यू हो गया है, तो एक छुट्टी बनती है लंबी। तो चलो अब फटाफट से नोवेल को स्टार्ट करते हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब मार दो। मैं पिछला एपिसोड आप लोगों को बता देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था जोयान जो क्लेन में लौट आया था, साथ ही साथ वो जो जुआन से मिलता है उसे हर एक चीज बताता है, साथ ही वो उन्हें यूनियन पवेलियन के बारे में बताता है और जो जुआन भी यूनियन पवेलियन के बारे में जो उनको काफी कुछ बताते हैं। जिसके बाद हमने देखा था कि वो पिल जो जोयान लेके आया था उसको एक्टिवेट करने के चक्कर में वो पिल एक पिल मॉन्स्टर में चेंज हो गई थी और जिसने जोयान और सभी की हॉट लगा दी होती है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उस पिल को रोकने के लिए बाई हुआ अपना सेक्रीफाइस करता है और बड़ी मुश्किल से उस पिल को रोकता है, जिसके कारण जोयान भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है और इसके बाद सीधा ही 3 दिनों के रिट्रीट में चला जाता है। और इस टाइम पे जोयान रिट्रीट में बैठा ही था कि उसी टाइम पे झाओ जिन वहाँ पे आता है और एल्डर जियो डिंगटियान भी उसके साथ होते हैं और इस टाइम पे वो जोयान को बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन एल्डर जियो जुआन मना कर देते हैं, जिसमें झाओ जिन जाकर उस फॉर्मेशन पे अटैक करता है जो एल्डर जियो जुआन ने बनाई थी और उसे तोड़ने लगता है। और इसके बाद जियो जुआन और झाओ जिन के बीच में फाइट होती है, जिसमें झाओ जिन काफी शॉक होता है और इसके बाद एंसेस्टर जियो जुआन की तरफ देखते हुए कहता है, केवल एक और रीजन एम्परर, दफा हो जाओ। और ये एपिसोड मैंने यहीं पे एंड किया था। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। हालांकि झाओ जिन तुरंत ही अपनी पावरफुल ओरिजिन को स्प्रेड करता है, जिससे जियो जुआन लगभग 100 कदम तक पीछे चले जाते हैं, लेकिन तुरंत ही वो अपने स्लॉट कोई ऑरे को प्रोड्यूस करते हैं और उसके ऑरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देखकर तो झाओ जिन भी शॉक होता है कि एंसेस्टर जियो जुआन की स्लॉट कोई इतनी ज्यादा खतरनाक है। हालांकि वो इस टाइम पे उनके स्लॉट कोई ऑरे को पूरी तरीके से इग्नोर करके तुरंत ही उस फॉर्मेशन के ऊपर अपने पाम अटैक को कर देता है और इस टाइम पे ये फॉर्मेशन पूरी तरीके से फ्लक्चुएट होने लगती है और ओरिजिन बैंड रेट लेवल के एक्सपर्ट के साथ सभी को पता था कि ये फॉर्मेशन ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। हालांकि तभी जियो मिंग जुआन क्लेन लीडर जो यूहैंग से कहते हैं कि क्लेन लीडर मैं क्यों एक्शन नहीं लेता, क्योंकि अगर ये कंटिन्यू रहा तो वो बास्टर्ड जोयान को जगा देगा, जिससे प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। इस टाइम पे क्लेन लीडर को भी हर एक चीज पता थी और उन्होंने हर एक चीज को देखा भी था। साथ ही उन्हें यह भी पता था कि जोयान के दिल में क्लेन का इफेक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और अगर झाओ जिन सभी के सामने उस पर हमला करेगा और जोयान यहाँ पे अगर घायल भी हुआ तो ये सिचुएशन और भी ज्यादा बुरी हो सकती है। हालांकि जियो यूहैंग एक लॉन्ग सांस लेते हुए कहते हैं, 1 मिनट रोको, मेरा मानना है कि अभी भी जियो जुआन ने अपनी पूरी पावर को शो करके नहीं दिखाया है। इस टाइम पे उन्हें पता था कि भले ही झाओ जिन नाराज हो, लेकिन जियो जुआन ने अभी भी कोई भी डू स्किल या डू टेक्निक का यूज नहीं किया था और जब तक जियो जुआन अपनी ओरिजिनल पावर का यूज कर सकते थे तब तक ये लड़ाई की सिचुएशन भी चेंज हो सकती थी, क्योंकि उन्हें यह भी पता था जियो जुआन ने जियो फेंग के साथ की फाइट में भी अपनी ओरिजिनल पावर को शो करके नहीं दिखाया था। हालांकि इस टाइम पे झाओ जिन के कंटिन्यू अटैक के कारण वो फॉर्मेशन पहले ही अपनी लास्ट स्टेज पर पहुंच गई थी और ये देखकर जियो जुआन तुरंत अपनी स्लॉट को अपनी फुल लिमिट तक फ्लैक्चुएट करते हैं और इसका ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और इस टाइम पे जियो डिंगटियान भी जियो जुआन के हाथ में इनविजिबल स्लॉट ऑरे को फील करके चुपचाप ही अपनी जिनसेन को एक्टिवेट कर लेते हैं और झाओ जिन उस फॉर्मेशन को तोड़ रहा होता जो कि बस टूटने के कगार पर थी। लेकिन तभी जियो जुआन कहते हैं, अगर तुमने इस फॉर्मेशन को तोड़ने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हालांकि ये बात अभी आई ही थी कि तभी झाओ जिन उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है और ये देखकर जियो जुआन तुरंत ही अपने स्लॉट को से 2 स्लॉट अटैक उसके सामने की तरफ करते हैं और झाओ जिन भी इन अटैकों को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि इन स्लॉट अटैक का जो ऑरा था वो ऐसा नहीं था जिसे कोई ओरिजिन एम्परर प्रोड्यूस कर सकता हो। हालांकि वो तुरंत ही कहता है, क्योंकि अब फॉर्मेशन टूट गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं खुद देखूंगा कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो या नहीं। इस टाइम पे उसे पता था कि भले जियो जुआन एक फॉर्मेशन मास्टर हो, लेकिन जब तक वो डू स्किल्स के साथ फाइट करता था उसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं थी। हालांकि जियो जुआन ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि उसने उनकी बात ही ना सुनी हो और तुरंत ही उस स्लॉट को जो कि झाओ जिन की तरफ जा रही होती है देखते हुए कहते हैं, स्लॉट 1। और उनके इतना कहते ही अचानक एक फ्लक्चुएशन रिलीज होता है और आसपास के सभी लोग अपनी पूरी बॉडी में ठंडक फील करने लगते हैं, साथ ही काफी हैरान भी होते हैं। इस टाइम पे वो लोग भी शांत थे जो कि अक्सर जियो जुआन के कल्टीवेशन का मजाक उड़ाते थे। हालांकि तभी जियो जुआन की आवाज फिर से आती है, वन स्लॉट अनदर जनरेशन, और उनका फिगर अचानक से ही गायब हो जाता है। ये देखकर झाओ जिन भी काफी ज्यादा सीरियस तरीके से पीछे हटता है और अपनी जिनसिन को एक्टिवेट करता है और अपने हाथों को आगे बढ़ाकर कहता है, फ्रीजिंग स्काई पाम। और इसके बाद दोनों अटैकों के टकराने के साथ वहाँ पे चारों तरफ एक गोल्डन फॉग फैल जाती है और इसके कुछ ही सेकंड बाद दोनों लोग पीछे हट जाते हैं और यहाँ पे हर कोई हैरान था कि अगर ये दोनों फाइट करेंगे तो आखिरकार किस तरीके का हंगामा होगा। हालांकि इस टाइम पे इन दोनों के जो ऑरे होते हैं वो तो बिल्कुल स्टेबल थे, लेकिन अचानक से वहाँ पे एक स्टॉर्म क्रिएट होता है जो देखकर सभी लोग हैरान होते हैं कि आखिरकार ये एनर्जी स्टॉर्म यहाँ कैसे आ सकता है। हालांकि तभी सभी लोग तुरंत ही जियो यान की तरफ देखते हैं, जिसपे जियो जुआन तुरंत कहते हैं, जियो यान तुम आखिरकार जाग गए। उन्होंने देखा था कि ये स्टॉर्म जियो यान की बॉडी के आसपास निकल रहा है। हालांकि जियो जुआन जैसे ही जियो यान को देखते तो काफी शौक होते, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जियो यान इस टाइम पे उसके ऑरा थोड़ी थोड़ी पावरफुल होता जा रहा था और नेचुरल एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो रही थी, जिसका मतलब था कि वो कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने वाला
वाला था, तभी झाओ जिन कहता है तो ये ब्रेक थ्रू करने वाला है। इस टाइम पे सभी लोग केवल जोयान को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि क्लेन के अंदर आए हुए जोयान को 1 ही महीना हुआ था और वो वास्तव में ब्रेक थ्रू करने वाला था। ये स्पीड काफी हाई स्पीड थी। हालांकि यहाँ पे सभी हैरान होते कि तभी एक तेज हवा की आवाज आती है और झाओ जिन सभी की नजरों के सामने सीधा ही जोयान की तरफ बढ़ जाता है। ये देखकर जो जुआन के भी फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं। साथ ही इस टाइम पे झाओ जिन को भी पता था कि अगर जोयान ब्रेक थ्रू कर लेगा तो जियो क्लेन में उसकी जो रेपुटेशन है वो बढ़ जाएगी और वो यहाँ पे जोयान को बाहर निकलवाने और झाओ क्लेन रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए आया था और वो कोई भी दुर्घटना नहीं होने देना चाहता था। हालांकि जैसे कि जो जुआन हैरान होते हैं कि तभी जो डांग टियान भी चिल्लाते हुए कहते हैं, स्टूपिड तुम क्या कर रहे हो। उनका इरादा झाओ जिन को रोकने का था, लेकिन झाओ जिन तो पहले ही अटैक कर चुका था और अब उनके पास रोकने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता और जो जुआन के लिए तो ये और भी इम्पॉसिबल था। इस टाइम पे जो डिंग टियान काफी ज्यादा नाराज, क्योंकि झाओ जिन ने केवल अपनी नाराजगी के लिए जोयान पर अटैक कर दिया था, यहाँ तक कि उसने जियो क्लेन और उसकी रिस्पेक्ट तक की फिक्र नहीं की थी। इस टाइम पे भले ही जोयान जियो क्लेन का पूरा मेंबर हो या ना हो, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी के अंदर ब्लड तो जियो क्लेन का ही था और अगर झाओ जिन उस पर अटैक करता तो किसी को भी समझाना मुश्किल हो सकता था। हालांकि यहाँ पे झाओ जिन को बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वो केवल एक इविल स्माइल के साथ जोयान की तरफ देखता है और कहता है, हाँ जोयान जियो क्लेन का मेंबर है, लेकिन उसने आयोंग क्लेन के साथ अपने रिलेशन रखे हुए हैं और उसके इरादे गलत हैं, इसीलिए मैं आज जियो क्लेन को जोयान को सबक सिखाकर जियो क्लेन के लिए ही अच्छा कर रहा हूँ। और इतना कहने के बाद झाओ जिन सीधा ही जोयान के ऊपर पाम अटैक कर देता है और ये अटैक अगर जोयान पर गिरता तो जोयान तो बचने के कोई भी चांसेस नहीं होते, क्योंकि इस टाइम पे जो पूरी एनर्जी होती है वो जोयान की बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो रही होती है। और इस टाइम पे जोयान कल्टीवेशन में था, लेकिन उसे पता था कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन जोयान यहाँ कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो अपने रिट्रीट से उठता तो ये उसके कल्टीवेशन को काफी नुकसान पहुंचा सकता था। तभी झाओ जिन कहता है, लिटिल बास्टर्ड, तुम्हारे कारण मेरे झाओ कबीले को काफी नुकसान हुआ है। आज ना मैं केवल तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, बल्कि हमने जो कुछ भी खोया उसे भी वापस लूंगा। और एक इविल स्माइल के साथ जैसे ही जोयान के ऊपर उसका पाम अटैक होता है कि तभी अचानक ही एक एनर्जी ब्लास्ट वहाँ पे होता है और आसपास की जमीन डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर सभी लोग उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था झाओ जिन और रीजन वेनरेट लेवल पर है और उसके अटैक के बाद तो जोयान के बचने के कोई भी चांसेस नहीं होंगे। और उन्हें यही लग रहा था कि झाओ जिन ने जोयान की लंका लगा दी है, लेकिन तभी चारों तरफ की धूल उठती है और इसके बाद एक ह्यूमन फिगर उड़ती हुई जमीन पे जाकर गिरती है, जो कि ऑब्वियसली झाओ जिन होता है। और इसके बाद उस धूल के सामने गायब होने पर एक ओल्ड मैन होता है, जो कि जस्ट जोयान के सामने था और जोयान अभी भी अपने कल्टीवेशन में बैठा हुआ होता है और उसका ऑरा 3 स्टार ऑरिजन एंसेस्टर लेवल पर पहुंच चुका था, लेकिन अभी भी उसे अपने ऑरे को स्टेबल करने में कुछ टाइम लगने वाला था। तभी झाओ जिन की तरफ देखकर एल्डर कहते हैं, जो कि अभी अपेयर हुए थे, झाओ जिन, हमारा जियो क्लेन हमेशा ही तुम्हारे प्रति उदार रहा है, क्योंकि आप हमेशा अपने कामों में सख्त रहे हैं। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कुछ भी करोगे और जियो क्लेन के एक मेंबर को खुलेआम हमला करने दोगे। जियो क्लेन के मेंबर पे खुलेआम हमला करोगे? क्या तुम जियो क्लेन को चैलेंज करना चाहते हो? और ये ऑब्वियसली जोमिंग जुआन होते हैं, जो कि जोयान के सामने अपेयर हुए थे और झाओ जिन को देख रहे होते हैं और उसे डांट रहे होते हैं। ये देखकर तो झाओ जिन काफी ज्यादा उदास होता है, क्योंकि उसे इतने प्रीसियस मूवमेंट में जोमिंग जुआन के अपेयर होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और इस टाइम पे पता था कि जोमिंग जुआन ने जो कहा है उसके कारण टारगेट पे केवल वो नहीं बल्कि उसका पूरा झाओ क्लेन होगा। और जोमिंग जुआन के वर्ड को सुनकर जो क्लेन के आसपास के सभी लोग झाओ जिन को काफी ज्यादा नाराजगी से देखने लगते हैं और उनकी आंखों में दुश्मनी साफ साफ होती है। ये देखकर झाओ जिन का भी दिल कांप जाता है और वो तुरंत ही कहता है, थर्ड एल्डर आप गलत समझ रहे हो। झाओ क्लेन जो क्लेन के साथ हमेशा ही वफादार रहा है, मैं केवल इसलिए ये कर रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई क्लेन को धोखा दे। और इसके बाद वो बताता है, परसों जोयान चुपके से जो क्लेन को छोड़ देता है और स्वांग सिटी में आयोंग क्लेन के क्राउन प्रिंसेस से जाकर मिलता है। मैं गलती से वहाँ पे उससे टकरा गया था और मैंने उसे मनाने की पूरी कोशिश की। इतना नहीं उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, बल्कि उसने मुझ पर हमला करने के लिए आयोंग क्लेन के अधीनस्थ फैन जियान का यूज किया था और उसे ऑर्डर दिया था। मेरे लिए उसका कोई भी मुकाबला नहीं था, इसीलिए मैं पीछे हट गया। अगर थर्ड एल्डर को मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप यंग मास्टर जो त्यान से पूछ सकते हैं। यंग मास्टर जो त्यान भी वहाँ पर थे। मुझे पता है कि थर्ड एल्डर का जोयान के साथ काफी अच्छा संबंध है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो क्लेन के मामलों की बात आएगी तो थर्ड एल्डर पक्षपात नहीं करेंगे। जैसे ये वर्ड बोले गए हॉल में तुरंत ही चर्चा होने लगती है और सभी की नजरों में जोयान होता है, जो कि फालती मार के बैठा हुआ था। और इस टाइम पे सबकी नजरें काफी क्रुएल्टी से जोयान की तरफ देख रही थी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि आयोंग क्लेन के साथ जोयान के कोई रिश्ते होंगे, जबकि तीनों ही क्लेन एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलते थे। और इस टाइम पे भले ही जोयान के पास स्ट्रेंथ हो, इस रीजन काफी था ये रीजन कि जोयान जियो क्लेन में नहीं रह सकता था। और ये सोचकर जोमिंग जुआन भी उदास हो जाते हैं, क्योंकि झाओ जिन के पास तो एक प्रूफ भी था। हालांकि तभी जोयान के बगल में लियाना गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, हम अभी आयोंग क्लेन के क्राउन प्रिंस से मिले हैं। इसीलिए ये सुनकर फेंग जियान तुरंत ही कहता है, इसीलिए फेंग जियान ने मुझ पर हमला करने का आदेश दिया था और इसीलिए मैंने जो कुछ किया वो सच है। हालांकि लियाना गुस्से में कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही झाओ जिन उसे बीच में ही रोक देता है और काफी कॉन्फिडेंट तरीके से ऐसा कहता है। और क्योंकि लियाना ने एक्सेप्ट कर लिया था तो सभी लोग एक दूसरे पे चर्चा करने लगते हैं। और इस टाइम पे जो जुआन भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो भी इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि तभी अचानक ही हंसने की आवाज आती है, एट्रियाड झाओ आप सच में काफी ज्यादा बोलते हैं, केवल कुछ वर्ड्स के साथ आपने सारा ही दोष मुझ पर डाल दिया। और इस आवाज को सुनते ही सभी की नजरें पीछे मुड़ जाती हैं और जोमिंग जुआन भी
थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं और उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं तो आपने ब्रेक थ्रू कर लिया। जिसपे जियोन स्माइल करते हुए कहता है हाँ धन्यवाद थर्ड एल्डर। जिसपे जियो मिंगजुआन हंसते हुए कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि 1 महीने से भी कम के टाइम पे आप कल्टीवेशन में इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लेंगे। ऐसा लगता है कि क्लेन मीटिंग कंपटीशन के लिए आप काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। इस टाइम पे जियो मिंगजुआन तो पूरी तरीके से ही झाओ जिन को भूल जाते हैं कि उसने पहले क्या कहा था। तभी जियो यान कहता है बेशक बाईहुआ ने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली है, इसलिए मुझे जियो क्लेन को सरप्राइज तो देना ही होगा। और जैसे ही ये वर्ड निकले जियो मिंगजुआन तुरंत ही शॉक होकर चुप हो जाते हैं। जिसके बाद जियोन सभी की तरफ देखता है और उसके बाद उसकी नजर झाओ जिन की तरफ पड़ती है। और इस टाइम पे झाओ जिन जोयान को ही देख रहा था और वो तुरंत ही कहता है जोयान बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बाहरी लोगों से मिले हुए हो, तो मैं तुम्हारे इस असली रूप को सबके सामने प्रकट करूंगा। ये देख लियानर तुरंत ही चिल्लाते हुए कहती है आप। और इस टाइम पे उसे काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन जोयान तुरंत ही उसे रोक देते हैं। तभी जोयान कहता है कितना शोर करते हो तुम, और इसके बाद एक स्माइल पास करता है और इसके पास तुरंत ही जोयान झाओ जिन को इग्नोर करते हुए लियानर की तरफ जाता है और कहता है मैंने कुछ दिनों के लिए आप दोनों को परेशान किया है, और एक स्माइल पास करता है। इस टाइम पे जोयान के दिल की भी चिंता गायब हो गई थी और बगल में लियानर जोयान को देखकर तुरंत ही स्माइल कर देती है। और इसके बाद जैसे ही झाओ जिन की तरफ देखती है तो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहती है यह काफी बुरा है, उसे सबक सिखाना होगा। ये सुनकर जोयान भी सिर हिलाते हुए कहता है चिंता मत करो, मैं ऐसा जरूर करूंगा। तभी जियो जुआन कहते हैं अलर्ट रहो। वो इस बार जियो जोंग टियान को भी लेकर आया है। ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से तैयार होकर आया है, और अगर एक बार वो इस चांस को पकड़ लेते तो हमारे पास जोक्लिन को छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तभी जियो यान भी एंसेस्टर जोंग टियान की तरफ देखता है, डिंग टियान की तरफ, जियो डिंग टियान की तरफ, और तुरंत ही कहता है तो ये जो डिंग टियान है 3 इनर कैबिनेट लीडर्स में से एक जो कि हमारे खिलाफ है। तभी जियो झाओ जिन कहता है थर्ड एलर, क्योंकि रिजल्ट पहले ही पता चल चुका है और ये साथी दोषी है, तो क्लेन के रूल के अकॉर्डिंग हमें इसके कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके इसे क्लेन के बाहर कर देना चाहिए। और इसके बाद एक बार फिर से वो जो यान की तरफ देखता है और इस टाइम पे उसकी आंखों में क्लिंग इंटेंट हो रहा होता है। तभी जो यान नाराजगी से उसकी तरफ देखता है। पहले तो झाओ जिन को जान का दुश्मन नहीं माना जा सकता था, लेकिन उसकी बार बार की हरकतों के कारण अब जो यान ने उसे अपनी हेड लिस्ट पे डाल दिया था। और यहाँ पे जो मिंग जुआन भी काफी ज्यादा उदास होते हैं, क्योंकि अगर जो यान दोषी रहा तब तो फिर वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। साथ ही उन्हें यह भी पता था कि जो यान जब जो क्लेन में लौटने को तैयार है तो वह ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं था कि वो जो यान को कैसे देखता था। यहाँ पे जो क्लेन के काफी सारे लोग यहाँ पे आ चुके थे, और अगर ये लोग जो यान के खिलाफ होते तो प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती थी। सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि क्लेन लीडर ने इसे क्राउन प्रिंस की तरह ट्रीट किया है, फिर भी यह आयोंग क्लेन के लिए काम करता होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि इसका कल्टीवेशन इतनी जल्दी बढ़ रहा है। आयोंग क्लेन से इसे काफी प्रॉफिट मिले हैं। इसकी खेत कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने के बजाय इसे ही मार देना चाहिए। और इन आसपास लोगों की बात को सुनकर जो मिंग जुआन काफी ज्यादा परेशान होते हैं, जबकि झाओ जिन के चेहरे पे एक इविल स्माइल होती है। हालांकि इस टाइम पे जोयान इन सभी चर्चाओं के सामने काफी ज्यादा शांत होता है। आखिरकार जोयान ने अपनी लाइफ में काफी सारी चीजों को फेस किया था, और ये छोटी मोटी बातें अब जोयान के लिए मायने नहीं रखती थी। हालांकि ये जो क्लेन काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ये उसके बूटैन सिटी के जियो क्लेन से काफी ज्यादा वीक था कई सारी चीजों में। इसीलिए जोयान तुरंत अपनी कोल्ड आइज के साथ सभी को देखता और सभी लोग तुरंत ही पीछे हट जाते हैं। जिसके बाद जोयान की नजर घूमते हुए झाओ जिन पर पड़ती है, और इसके बाद वो स्माइल करते हुए एल्डर जियो डिंग टियान की तरफ देखता और कहता है एल्डर जियो डिंग टियान, ये जूनियर आपसे कुछ पूछना चाहता है, क्या ये पॉसिबल है? जिस पे डिंग टियान कहते हैं बोलो ये क्या है। इस टाइम पे डिंग टियान थोड़ा सा शॉक और थोड़ा सा क्यूरियस भी होते हैं कि आखिरकार जोयान क्या पूछने वाला है। जबकि झाओ जिन जोयान की हरकतें देखकर काफी हैरान होता है और उसके चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है। तभी जियान कहता है जहाँ तक इस जूनियर को पता है तो जियो क्लेन में एक ऐसा रूल भी है कि जब तक कोई युद्ध नहीं होता तब तक जियो क्लेन में किसी को भी अनुमति नहीं है कि 2 ग्रेट क्लेनों और उनके अंडर आने वाले क्लेनों पर अटैक करे। ये नियमों का उल्लंघन है और इसे देशद्रोह का अपराध माना जा सकता है, जिसकी कड़ी सजा है। क्या मैं सही हूँ? और इसके बाद जोयान का चेहरा झाओ जिन की तरफ पड़ता है, और उसका चेहरा तो बेचारे का पीला पड़ चुका था और मुंह खुला हुआ होता है। वो अनट्रस्टेड तरीके से जोयान को देखता है, क्योंकि वो बेवकूफ नहीं था, उसे पता था कि जोयान ने ऐसा क्यों कहा है। और वहीं पे जियो डिंग टियान जब झाओ जिन कैसे चेहरे को देखते हैं तो अपने दिल में भी वो फील कर लेते हैं, जबकि आसपास के बाकी सभी लोग भी शक भरी नजरों से जोयान की तरफ देखते हैं कि आखिरकार ये क्या कहना चाहता है। हालांकि तभी जियो डिंग टियान कुछ बोलते उससे पहले ही एल्डर जियो मिंग जुआन कहते हैं ये सही है, जियो क्लेन में वास्तव में ऐसा नियम है और इसका उद्देश्य ताकि तीनों क्लेनों के बीच में कभी भी फाइट ना हो और कोई भी उनके बीच की लड़ाई को न भड़काए। हालांकि वॉइस काफी स्लो होती, लेकिन जिनसेन कुई के फ्लक्चुएशन के कारण हर किसी के कान तक पहुंच जाती है। हालांकि तभी जियो डिंग टियान कहते तुम क्या कहना चाहते हो? जोयान को जवाब देने की जल्दी नहीं होती, इसीलिए वो झाओ जिन की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है 1 महीने पहले जब मैं ओयांग क्लेन से गुजर रहा था तब मुझे एक लड़ाई का सामना करना पड़ा, और जिन लोगों के बीच में ये फाइट हो रही थी वो लियांग सिटी का झाओ क्लेन और ओयांग क्लेन के अंडर आने वाला गू क्लेन था।
और इसके बाद हंगामा। जियो क्लैन के सभी मेंबर्स एक दूसरे से बात करने लगते हैं और इसके बाद वो झाओ जिन की तरफ देखते हैं क्योंकि उन्हें जियो क्लैन के रूल पता थे और ये रूल को तोड़कर वास्तव में जियो क्लैन और बाकी के 2 क्लैनों की डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, जिसका मतलब था कि झाओ क्लैन ने खुले तौर पर जियो क्लैन की धज्जियां उड़ा दी थी। और उसी टाइम पे जो मिंग जुआन भी अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झाओ जिन, बरसों से जियो क्लैन ने आपके ईगोफुल बिहेवियर को सहा है और आपने काफी बार क्लैन के रूल्स को डिस्ट्रॉय किया है। हालांकि जब आपके पास लियांग सिटी के अंदर स्पिरिट स्टोन बेन का एक कार्यभार है, लेकिन आप अभी भी केवल एक एल्डर हैं। आप वास्तव में जियो क्लैन की रिस्पेक्ट नहीं करते। आपने पास्ट में जो भी गलतियां की कभी भी हमने उनके बारे में चर्चा नहीं की, लेकिन आप वास्तव में नहीं जानते कि आपको कैसे आभारी होना चाहिए। आप वास्तव में जियो क्लैन और ओयांग क्लैन के बीच में युद्ध को उकसाने की कोशिश की है। इस टाइम पे जो मिंग जुआन जिस गुस्से को दबा रहे थे वो तुरंत ही उगलने लगते हैं और उनका प्रेशर देखकर तो जियो जोंगटियान भी डिंगटियान भी पीछे हट जाते हैं। जहां तक जियो क्लैन के मेंबर्स की बात, तो उनकी तो बात ही छोड़ दो, वो तो तुरंत ही पीछे हट गए थे। और इस टाइम पे केवल एक ही पर्सन जो कि सबसे ज्यादा खुश था वो ऑब्वियसली अपनी लियाना होती है, जो कि ये सब देखकर हंस रही होती है। और इस टाइम पे जोयान भी जो मिंग जुआन के गुस्से को देखकर काफी हैरान होता है। हालांकि तभी झाओ जिन कहता है, थर्ड एल्डर, सब लोग मैंने वास्तव में पास्ट में काफी सारी अनावश्यक चीजें की है और उनका मुझे पछतावा भी है और मुझे अपनी गलतियों का एहसास भी हो गया है। क्या हर कोई ये नहीं देख सकता कि जोयान के पास कहने के लिए कुछ नहीं, इसीलिए वो मुझे फंसाना चाहता है। हालांकि मेरी झाओ फैमिली आमतौर पर बाहर से थोड़ा ईगोफुल होती है, लेकिन मेरी फैमिली ओयांग क्लैन को चैलेंज नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि ये ओयांग फैमिली द्वारा मेरे झाओ फैमिली को फंसाया जा रहा है। और इसके बाद झाओ जिन उदास होकर जियो डिंगटियान की तरफ देखता है। ये देखकर वो भी कहते हैं, ये भला ऐसा कैसे कर सकता है, इसे भूल जाओ, चलो हम एक एक कदम पीछे हट जाते हैं और आज की बात को यहीं पे खत्म करते हैं। हालांकि इस मौके का फायदा उठाकर जियो डिंगटियान जोयान को जियो क्लैन को छोड़ने का आदेश देना चाहता था, लेकिन चीजें पहले ही इस लेवल तक पहुंच गई थी, जिसके कारण अब उसके पास कोई भी रीजन नहीं था। वो केवल झाओ जिन को बचा सकता था और उसके लिए उसे इस मामले को दबाना होगा। हालांकि तभी झाओ जिन कहता है, लेकिन एल्डर, तभी डिंगटियान उसे रोक देते हैं। हालांकि तभी जोयान की आंखें साइन होती है और इसके बाद जोयान तुरंत ही देखता है झाओ जिन की तरफ। वो कहता है, क्लैन लीडर झाओ, जहाँ तक मुझे पता है ओयांग फैमिली की उस लड़ाई में एक ओरिजन बैंड रेड लेवल का वॉरियर मारा गया था। वे इस मामले को शांति से नहीं निपटने देंगे। ये देखकर झाओ जिन तुरंत ही कहते हैं, व्हाट द हेल, कैसे एक दर्जन ओरिजन किंग लेवल के वॉरियर ओरिजन बैंड रेड को मार सकते हैं। और झाओ जिन की बात को सुनकर सभी का मुंह ओपन हो जाता है और नजरें सक 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 झाओ जिन के ऊपर जाती हैं। यहाँ तक कि डिंगटियान भी, जो कि बाहर जाने वाले थे, अचानक ही उनके फेस इंप्रेशन हरे हो जाते हैं और जियोयान की तरफ देखते हुए अचानक ही स्माइल करते हैं। तभी जियोयान कहता है, क्लैन लीडर झाओ, मैंने कब कहा कि वे लोग ओरिजन किंग थे। इस टाइम पे जियो क्लैन के लोगों को भी अचानक एहसास होता है कि आखिरकार झाओ जिन को कैसे पता कि वे लोग ओरिजन किंग थे, और अगर उसे पता है तो इसका मतलब था कि इसने उन्हें खुद भेजा था। और इस टाइम पे झाओ जिन भी बुरी तरीके से कांपने लगता है। तभी झाओ जिन के बगल में सामने एल्डर जियो जुआनमिंग तुरंत ही काफी सीरियस होकर उसकी तरफ जाते हैं और इसके बाद वो कहते हैं, जियो क्लैन के रूल जो भी इनको ब्रेक करता है उसे कड़ी पनिशमेंट दी जाएगी। झाओ फैमिली ने जानबूझकर जियो क्लैन के रूल्स को तोड़ा है और उन्होंने ये ठीक नहीं किया, इसलिए उन्हें पनिशमेंट दी जानी चाहिए। तभी तुरंत सभी डिसाइबल्स भी कहने लगते हैं, इन्हें सजा दो, इसे सजा दो, इसे सजा दो। इस टाइम पे झाओ जिन भी उसी चीज का शिकार हो चुका था जिसे वो जोयान को करना चाहता था। अब वो केवल एल्डर जियो डिंगटियान पर ही अपनी आखिरी उम्मीद रख सकता था। हालांकि तभी डिंगटियान कहते हैं, पर्याप्त, जियो मिंग जुआन, ये पर्सन मेरे ऑर्डर्स के अंदर है। चूंकि ये मामला उसके साथ हुआ है, भले ही कोई भी सजा हो, इसे मैं व्यक्तिगत तौर पर दूंगा। और इस आवाज को सुनकर झाओ जिन थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। तभी जियो मिंग जुआन, जो कि झाओ जिन की तरफ देख रहे थे और उसके बदलते फेस इंप्रेशन को देखकर तुरंत ही कहते हैं, सच कहूं तो मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। अगर मैं तुम्हें इसे तुम्हारे हवाले कर भी दूं तो हो सकता है कि तुम इसे अगले ही पल छोड़ दो। ऐसे में तो जियो क्लैन के रूल पूरी तरीके से बेकार हो जाएंगे। क्या ये निष्पक्षता होगी? जिसके बाद जियो मिंग जुआन कहते हैं, क्योंकि ये जियो क्लैन है और इस क्लैन इनर और आउटर दोनों ही मामले मेरे अंदर हैं, तो मैं क्लैन के रूल्स की अनदेखी नहीं कर सकता। तो आप इसे इसी के सामने और सबके सामने क्यों नहीं सुलझाते? ये सुनकर तो जियो डिंगटियान काफी ज्यादा शौक होता है और इसके बाद वो तुरंत ही जोयान को इग्नोर करते हुए और झाओ जिन की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि झाओ जिन ने ओयांग क्लैन के अंदर आने वाले क्लैन पर अटैक किया था और जियो क्लैन के रूल्स को ब्रेक किया था, जिसे मौत की सजा वाला अपराध कहा जा सकता है। लेकिन इसका हमारे जियो क्लैन में कंट्रीब्यूशन भी काफी ज्यादा है, जिसकी अनदेखी हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसीलिए हम इसे मौत की सजा तो नहीं दे सकते, लेकिन यह मामला है तो मैं इसे इसकी पोजीशन से हटा दूंगा। आज से लियांग सिटी झाओ क्लैन के अधिकार में नहीं आएगी और इसे जियो क्लैन की तरफ से मिले हुए सारे अधिकार आज से हटा दिए जाएंगे। क्या ये काफी है? ये सुनकर तो झाओ जिन का चेहरा पीला पड़ जाता है कि वास्तव में एल्डर ने झाओ क्लैन के सारे रिसोर्सेस ही खत्म कर दिए थे, जिसका मतलब था कि आगे चलकर झाओ क्लैन की पावर धीरे धीरे वीक होने लगेगी। और ये कदम तो और भी ज्यादा निर्मम था। साथ ही जियो मिंग जुआन भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हालांकि तभी जियो डिंगटियान कहते हैं, हालांकि आज के मामले में झाओ क्लैन की गलती थी, लेकिन जियोयान ने भी तो ओयांग क्लैन के यंग मास्टर से मुलाकात की और ये बिना किसी संदेह के एक थॉट है, तो क्लैन के रूल के अकॉर्डिंग सजा तो उसे भी मिलनी चाहिए। ये सुनकर तो जियो मिंग जुआन और जियो जुआन दोनों के फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं और वो जोयान की तरफ देखते हैं। और जिसके बाद जियो डिंगटियान कहते हैं, हालांकि वो अभी भी एक बाहरी पर्सन है, इसीलिए उसे कोई एक्स्ट्रा पनिशमेंट नहीं होगी, लेकिन
अब ये क्लेन के अंदर इंटर नहीं होगा और आधे साल बाद जो क्लेन मीटिंग कंपटीशन होने वाला है उसमें भी ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये सुनकर जो मिंग जुआन तुरंत ही नाराजगी और सीरियस होते हुए कहते हैं, आप अपने मामलों में फैसले करने पे विफल हो रहे हैं। ओयांग क्लेन से यंग मास्टर के साथ मुलाकात केवल एक बकवास है जो कि महज एक इत्तेफाक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर तो डोंग टियान तुरंत ही कहते हैं, थर्ड एल्डर तुम गलत हो। यदि जोयान का मामला केवल एक इत्तेफाक है तो क्या झाओ क्लेन ओयांग क्लेन के बीच की लड़ाई ये इत्तेफाक नहीं हो सकती? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अगर मैं ये मामला तुम्हारे हवाले कर दूं तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा गलत होगा। ये सुनकर तो जियो मिंग जुआन काफी शौक होते हैं और काफी ज्यादा हेल्पलेस फील करते हैं क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। जो डिंगटियान जानबूझकर इस मामले का फायदा उठा रहा था। अगर झाओ जिन को सजा मिलती तो जोयान को भी मिलती और अगर वो जोयान को बचाना चाहता था तो उसे झाओ जिन को भी छोड़ना पड़ता। इसलिए वो काफी ज्यादा हैरान और परेशान होता है क्योंकि वो जोयान को पनिशमेंट नहीं देना चाहते थे। आखिरकार उनके और जोयान के बीच का रिश्ता काफी अच्छा था। हालांकि तभी आवाज आती है, एल्डर के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं ओयांग मियाओ से बीआई कॉलेज में मिला था और इसके साथ ही हमें एक दूसरे का क्लासमेट कहा जा सकता है। क्या इसे कोई अपराध माना जा सकता है? तो क्या जियो क्लेन के अंदर हर कोई जो कि ओयांग क्लेन के बारे में जानता है वो सब एक अपराधी नहीं हुए? क्या उन सभी लोगों को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए? और इस टाइम पे जोयान स्माइल करते हुए एल्डर जियो डिंगटियान की तरफ देखता है। ये सुनकर तो बाद वाला केवल शौक होता है और कहता है, तुम मुझे जवाब देने की हिम्मत करते हो? तुम्हारी जीभ बड़ी तेज है लड़के। जिसके बाद जोयान उन्हें बताता है और उनकी किसी भी बात को कट नहीं करता। वो हर एक चीज को एक्सेप्ट करता है कि वो यांग क्लेन से मिला था, वो यांग मियाओ के साथ बैठा और उनके बीच की दोस्ती थी, लेकिन वो केवल एक दूसरे के क्लासमेट थे और फ्रेंड थे। और अगर एल्डर सजा देना चाहते हैं तो ये तो जानबूझकर किया गया काम होना चाहिए। जोयान की बात को सुनकर जियो डिंगटियान काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और तुरंत ही कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति हो, तुम्हें मुझसे इस तरीके से बात करने का क्या अधिकार है? क्योंकि तुम क्लेन मीटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, इसीलिए मैं अब तुम्हें एक चांस दूंगा। कल जियो लेई और जियो झोविन अपने रिट्रीट से बाहर आ रहे हैं और क्लेन में आ रहे हैं। अगर आप उन दोनों को हरा सकते हैं तो आप क्लेन मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और नहीं तो फिर जियो क्लेन को छोड़ देंगे, ठीक है? जिस पे जॉन कहता है ठीक है। और इस टाइम पे जॉन जो कि कुछ कहने ही वाले थे, जोयान की बात को सुनकर चुप हो जाते हैं। तभी जोयान कहता है, मुझे उम्मीद है एल्डर अपनी सड़ी हुई हड्डियों की इज्जत रखेंगे और अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। इस टाइम पे तो जियो डिंगटियान ऐसे स्माइल कर रहा था जैसे उसने जोयान को अपने जाल में फंसा लिया और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है, चलो इसी के बारे में बाद में बात करते हैं कि आप उन्हें हरा सकते हैं या नहीं। और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। तभी जोयान कहता है, एल्डर अगर आप चले गए तो झाओ क्लेन के चीफ का क्या होगा? जिसपे वो कहते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें। और ये सुनते ही झाओ जिन का चेहरा डर से भर जाता है। जिसके बाद शाम का टाइम हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जोयान और बाकी लोग टेबल पे बैठे हुए होते हैं और इस टाइम पे ये दूसरी जगह होती है जहाँ पे एल्डर टेंग ने जोयान को शिफ्ट कर दिया था क्योंकि उनका पिछला बार जो घर था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। और यहाँ पे जोयान कहता है, ये जगह खराब नहीं है, धन्यवाद एल्डर टेंग। इस टाइम पे ये वही एल्डर होते हैं जो कि बाईहुआ और लियानर को उनके पास तक लेकर आए थे। तभी एल्डर टेंग कहते हैं, आज से ये तुम्हारी जगह है और मैं यहाँ तुम्हें लेकर आया हूँ, इसीलिए यह कुछ भी नहीं है। अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ से जाऊंगा। और इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद सीट में जियो जुआन और जोयान के बीच का कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है जहाँ जियो जुआन कहते हैं, तुम्हें कल की फाइट के लिए अलर्ट रहना चाहिए और उन्हें कम करके नहीं आंकना चाहिए। हमें पिछली बार मिले हुए काफी लॉन्ग टाइम हो गया है और उन दोनों की पावर काफी बढ़ गई होगी। ये सुनकर जॉन भी सरप्राइज होता है और इसके बाद कहता है, क्या आप जियो लेई और जियो झोविन के बारे में जानते हैं? जिसपे एंसेस्टर जियो जॉन से हिलाते हैं और कहते हैं, वे दोनों जियो गन और जियो डिंगटियान के पोते हैं और जब मैंने क्लेन में इंटर किया था तब मैं उनसे मिला था और उस टाइम पे ही वो ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर पहुंच चुके थे और वो 2 साल से रिट्रीट पर है, तो अब तो उनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। जिसके बाद वो बताते हैं, जब मैं उनसे पहली बार मिला था तब उनका कल्टीवेशन 2 स्टार ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर था और अब तक उनकी कल्टीवेशन पावर 4 स्टार ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर हो जानी चाहिए। ये सुनकर जोयान भी अपना सिर हिलाता है और इस टाइम पे वो अपनी बॉडी में भी बढ़ी हुई पावर को फील कर सकता था, इसीलिए कहता है, अगर वो सिर्फ 4 स्टार ओरिजिन एंसेस्टर हैं तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। जिसपे जियो जॉन भी स्माइल करते हुए जोयान की तरफ देखते हैं और इसके बाद पीछे मुड़कर लियानर की तरफ देखते हैं जो कि एक सोफे पर लेटी हुई थी और उसे नींद आ रही थी। तो वो काफी ज्यादा प्यार से उसके पास जाते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो लियान, मुझे पता है तुम पिछले कुछ दिनों में थक गई हो। और इसके बाद जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, आप भी अच्छी तरीके से आराम करो, कल की लड़ाई के लिए आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो लियानर को उठाकर हॉल के एक कमरे की तरफ चले जाते हैं। इस टाइम पे वो लियानर को उठाते हैं जो कि सो रही होती है और हॉल के पीछे वाले कमरे में चले जाते हैं। और इस टाइम पे जोयान देख सकता था कि उसके एंसेस्टर जो कि आमतौर पर काफी ज्यादा शांत और कोल्ड दिखाई देते थे, वो इस टाइम पे लियानर को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे और लियानर के साथ वो काफी खुश भी होते थे। हालांकि उन दोनों के यहाँ से चले जाने के बाद जोयान सोता नहीं बल्कि तुरंत ही अपने कल्टीवेशन में बैठ जाता है और धीरे धीरे अपनी कल्टीवेशन को पावरफुल करने लगता है क्योंकि उसने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया था। जैसे जैसे रात होती गई जोयान अपने कल्टीवेशन में डूबता गया और कुछ ही टाइम के बाद जोयान अपने पीक पर भी पहुंच जाता है और इसके बाद वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और इस टाइम पे उसने फील किया था कि उसने अपनी एनर्जी को फुल्ली प्योर लेवल पर रिफाइन कर लिया था। और इस टाइम पे जोयान की बॉडी काफी ज्यादा थक जाती है क्योंकि उसने अपनी एनर्जी को फोकस करने में और रिफाइन करने में काफी टाइम लगाया था और इसमें काफी मेहनत पड़ी थी। इसलिए जोयान सीधा ही अपने बेड पर गिर जाता
है क्योंकि केवल अब ही जियोयान आराम कर सकता था। हालांकि जॉन की आंखें जैसे ही अभी अभी बंद होती हैं कि अचानक ही वो अपनी आंखों को खोलकर खड़ा हो जाता है और अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेट के बॉक्स को निकाल कर देखता है तो जिसमें हाफ ब्लैक और व्हाइट पिल होती है और ये बाई हुआ और नेचर पिल थी जिसे जॉन ने ट्रांसफॉर्मेशन रिंग के अंदर रखा था और इसके लास्ट रिजल्ट के बारे में कुछ भी कहना अभी भी पॉसिबल नहीं था। साथ ही इस टाइम पे जॉन देख सकता था कि ब्लैक पिल धीरे धीरे व्हाइट पिल को अब्सॉर्ब करती जा रही है और व्हाइट पिल धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसका मतलब कि नेचर पिल धीरे धीरे बाई हुआ को अब्सॉर्ब कर रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और यही सुनकर जोयान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ बड़े हॉल में जोयान जैसे ही आता है तो वो देख सकता था कि एंसेस्टर जो मिंग जुआन उसे वहीं पे दिखते हैं और वो उसका वेट कर रहे होते हैं। और इसके बाद वो जुआन की तब देखते हुए कहते तुम लड़के, मैं वास्तव में नहीं जानता कि तुम ब्रेव हो या बेवकूफ। जियो लेई और जियो जुओबिन कई सालों से ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर पहुंच चुके हैं और अब तो उनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई होगी और वो 2 साल पहले उसी लेवल पर थे जिस लेवल पर आप कल थे। तुम्हें सच में लगता है कि क्या तुम उनके साथ फाइट कर पाओगे? जिसपे जुआन तुरंत ही कहता है ये सब मैं पहले ही जानता हूँ। इसके अलावा जो टिंग टियान ने काफी कुछ कह दिया था, अगर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता तो मुझे डर था कि वो और भी बहाना बनाते, इसीलिए अब हमें इसे मामले के रिजल्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जिसपे जियो मिंग जुआन कहते हैं अरे बेवकूफ, अगर तुमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया हो तो अभी भी मैं कुछ कर सकता था और इससे निपटने की कोशिश कर सकता था, लेकिन जब तुमने पहले ही उसे एक्सेप्ट कर लिया तो अब तो कुछ कहने की जगह ही नहीं है। हालांकि तभी आवाज आती है, मुझे लगता है कि बातचीत की अब कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद जुआन कहता है तो वो भी आ गया और इसके बाद उसकी नजर आंगन की तरफ पड़ती है जहाँ पे आया हुआ पर्सन जियो फेंग होता है और जियो फेंग को देखकर लियानर तुरंत ही जो जुआन के पीछे छिप जाती है और यहाँ पे जो मिंग जुआन भी काफी हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें पता था जो डिंग टियान भी क्राउन प्रिंस जियो फेंग को ऑर्डर नहीं दे सकता था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आया था जियो यान के लिए। तभी जियो फेंग कहता है मैं बस यहाँ अपनी तरफ से आया हूँ, इसका जियो डिंग टियान से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं बस एक्साइटेड हूँ क्या तुम वास्तव में इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हो? जिसपे जियान कहता है मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तभी जियो फेंग कहता है आपको अपने ओपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, जियो ले और जियो जुओबिन की ताकत, यहाँ तक कि अगर आप उनमें से किसी एक को भी हरा देते हैं तो ये आपके लिए सब कुछ साबित करने के लिए पर्याप्त होगा। और इस टाइम पे जिस टाइम पे आप इस फाइट के लिए एग्री हुए थे आप पहले ही अपनी हार के लिए एग्री हो चुके थे। इस टाइम पे जियो फेंग जियो यान को काफी सीरियस तरीके से देख रहा था और इस टाइम पे जियो मिंग जुआन भी काफी हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें पता था जियो फेंग ने जो वर्ड कहे वो अच्छे तो नहीं है लेकिन यही सच है और इस फाइट का रिजल्ट वो अपने दिल में दोनों ही लोग जानते थे। हालांकि तभी जुआन कहता है फाइट से पहले डरना बेकार है। ये सुनकर जियो फेंग स्माइल करते हुए कहता है जियो फेंग की तरफ स्माइल करते हुए कहता है सॉरी जो जुआन कहते हैं यहाँ पे कि मैं क्राउन प्रिंस के इरादों की सराहना करता हूँ लेकिन उसे वही करना चाहिए जो वो करना चाहता है। ये लड़ाई मेरे ग्रैंडसन और जो क्लेन के अंदर के सर्वाइवल की है। अगर मैं और मेरा ग्रैंडसन जो क्लेन में रहना चाहते हैं तो जो यान के पास कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर जियो फेंग तुरंत ही कहता है जियो क्लेन काफी बड़ा है और इसके अलावा क्लेन लीडर और फर्स्ट एल्डर भी तो आपके साथ है, अगर आप किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो वो आपकी मदद करेंगे, आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है। हालांकि वो अपने बोलना बंद कर ही पाता कि जॉन के फेस इंप्रेशन अचानक से बदल जाते हैं और गुस्से में चिल्लाते हुए वो कहता है अगर ऐसा है तो जब बाई हुआ खतरे में था तो उन्होंने क्यों उसे नहीं रोका? उस रात यहाँ कितने ही लोग देख रहे थे, उनमें से किसी ने भी क्यों हमारी हेल्प क्यों नहीं की? बताओ मुझे। इस टाइम पे जियो फेंग के वर्ड जोयान को नाराज कर दिया था और वो गुस्सा जिसे उसने दबा रखा था तुरंत ही बाहर आ जाता है और इस टाइम पे जोयान केवल जियो मिंग जुआन को देख रहा था और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है उस टाइम पे जियो क्लेन के थर्ड एल्डर कहाँ गए थे? और जोयान के गुस्से को देखकर जियो मिंग जुआन तुरंत ही कहते हैं जियोयान उस समय मैं काफी सारे मामलों के कारण बाहर गया था और मैं सुबह 10 बजे ही क्लेन में लौटा जब मुझे इस मामले के बारे में पता चला। इस टाइम पे जियो मिंग जुआन थोड़ा सा एम्बेरस भी होते हैं, उसे पता था कि उसका जियोयान के साथ काफी अच्छा रिश्ता है और जियोयान के दिल में उसकी क्या पोजीशन है वो भी वो समझता था और जियोयान की हेल्प न कर पाने के कारण इसीलिए वो थोड़ा सा एम्बेरस भी फील करते हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं ऐसा नहीं था कि क्लेन लीडर इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक बार अगर वो इंटरफेयर करते तो क्लेन के उन तीनों एल्डर्स को आपके लिए चीजें कठिन बनाने का बहाना मिल जाता और उस टाइम पे अगर आप बाईवा को बचा भी लेते तो भी आपके ऊपर काफी प्रॉब्लम्स आती और आप जियो क्लेन पे नहीं रह पाते। और यही एक रीजन था कि पैट्रियार्ट उन तीनों एल्डर्स को रोके हुए था। अजीब चूतिया पैट्रियार्ट है और निहायती चूतिया ये तीनों एल्डर। हमारे टाइम का राजा महाराजा होता भाई, ऐसे के एल्डर्स की वाट लगवा देता। वो कहता डाल दो उम्र कैद की सजा पे और पर डे 20 कोड़े मारो सुबह शाम। कैसे कैसे चूतिया पैट्रियार्ट होते हैं। चलो आगे। हालांकि इस टाइम पे जियो मिंग जुआन को पता था कि कुछ भी कहने के लिए काफी देर हो चुकी है, इसीलिए वो हेल्पलेस तरीके से केवल उदासी हो सकते थे। हालांकि काफी लॉन्ग टाइम बाद जुआन धीरे धीरे खुद को कंट्रोल करता है और जो जुआन की तरफ देखता है, जिसपे जियो जुआन तुरंत ही कहते हैं आप दोनों कृपया लौट जाइए। और इसके बाद वो जोयान को लेकर अपने कमरे की तरफ लौट जाता है। इस टाइम पे जोयान उस पिल के कारण पूरी रात नहीं सोया था और अब जोयान को थोड़ी थकान फील हो रही थी और इस टाइम पे जोयान केवल एक अच्छी नींद लेना चाहता था। और इस टाइम पे जियो मिंग जुआन और जियो फेंग एक दूसरे को हेल्पलेस तरीके से देख रहे थे क्योंकि मामला पहले ही तय हो चुका था तो वो अब कुछ भी नहीं कर सकते थे। और इस टाइम पे अगर क्लेन लीडर भी इंटरफेयर करते तो भी चीजों को बदलना इम्पॉसिबल था। बस वे यही उम्मीद कर सकते थे
कि जोयान उन दोनों के हाथों हारे ना। हालांकि वे दोनों बस हॉल के बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी हॉल के बाहर उन्हें एक जाना पहचाना शख्स दिखाई देता है, जो कि ऑब्वियसली ज्योतियान था। तभी ज्योतियान उनसे देखते हुए तुरंत ही कहता है, तो आप उसे पीछे हटने के लिए मनाने के लिए आए थे, है ना? जिसपे जियोफेंग कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकते हो या कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। वो हार नहीं मानेगा, भले ही आज पैट्रियार्ट खुद ही इंटरफेयर क्यों न करे, वो जरा भी डगमगाने वाला नहीं है। हालांकि मेरा बैड लक था कि मैं उसे यहाँ पे हार मान लेने के लिए राजी कराने के लिए नहीं आया था। मैं यहाँ उसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए कहने के लिए आया था। ये सुनकर ज्योतियान बस एक स्माइल पास करता है और तुरंत सामने की हॉल की तरफ चला जाता है और उसके हाथ में एक इनविटेशन लेटर होता है। और इसके बाद वो कहता है, जोयान, एल्डर ने तुम्हें चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए एक ऑर्डर भेजा है। और इसके बाद अपने हाथ के लेटर को सीधा ही वो जोयान की तरफ फेंक देता है और जोयान तुरंत ही उसे पकड़ता है और कहता है, ये क्या है? जिस पे ज्योतियान कहता है, इस पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालो, जिसके बाद तुम इस चैलेंज के लिए अनाउंस कर दिए जाओगे। ये देखकर जोविंग जॉन तुरंत ही कहते हैं, नहीं। हालांकि वो कुछ कह पाते कि तभी जॉन अपनी स्पिरिचुअल पावर को उसके अंदर डाल चुका था और इसके अंदर एक फ्लेम का आइकन क्रिएट हो जाता है। और दूसरी तरफ जोक्लेन के एक मैदान के अंदर भी एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जोयान का नाम धीरे धीरे लिखा जाता है और उससे पहले दो नाम लिखे हुए थे, जो कि जियो लेई और जियो जुओबिन थे। तो चलो गाइस, इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड पे हम मिलेंगे तो देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड पे क्या होने वाला। आई होप कि नेक्स्ट एपिसोड इससे भी बेटर हो, क्योंकि उसमें हम देखेंगे जोयान और जियो लेई के बीच की और जियो जुओबिन के बीच की फाइट। ऑब्वियसली यार अपना ठरकी मारेगा। और अगर जोयान वहां पे उसने कौन सी नई स्किल सीखी थी, मुझे नाम भूल गया, जो आधे दिन में उसने सीख ली थी, उसका यूज करेगा अगर, तो वैसे ही इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। और हाँ, जिसको वो अटैक याद हो तो बता देना मेरे अरे